Everyone, this is your English teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject English from standard 3rd. See the lesson number 32, the noble stag. Stag means a male deer. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. हम सबको पता है कि बनारस के जो राजा है ब्रह्मदत्त उसको क्या पसंद है, हंटिंग, बहुत ही वो फॉन्ड ऑफ हंटिंग का बहुत ही पसंद है. लकीली फॉर हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वाज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विथ डियर. वो लकीली उसका जो सिटी है जहाँ पे वो रहता था, सिटी जो है वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में क्या थे, बहुत सारे डियर्स थे. Among them there was a mighty stag. और उनमें ज़्यादातर के कौन थे, स्टैग ही थे. So next para. One fine day the king had gone hunting with his courtiers. courtier means उसके जो दरबार में जो सैनिक रहते हैं उनको कहते हैं courtiers. जो उसने एक दिन क्या किया कि वो जो राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों के साथ हंटिंग के लिए निकल पड़े. He told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. उन्होंने अपने courtiers को कहा कि अगर आप लोगों ने एक भी डियर को अगर छोड़ दिया, अगर निकल गया आपके हाथ से, तो आप लोगों को क्या मिलेगी, पनिशमेंट, मुझसे पनिशमेंट मिलेगी. सो द courtiers formed a tight सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप. इसीलिए उन कर्टियर्स ने क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल बना दिया ताकि वहां से डियर जो है भाग ना पाए. देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर हाइडिंग इन द बुशेस एंड टू मेक देम रन. और उन्होंने सर्कल बनाने के बाद वो कर्टियर्स ने क्या किया, अपने हाथ में जो स्टिक्स थे वो ग्राउंड के ऊपर बीट करने लगे, मारने लगे जोर जोर से, ताकि वो जो डियर्स है जो बुशेस के पीछे अगर छिपे हुए हैं तो वो डर के मारे वो क्या हो जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे और किंग को इजीली किंग जो है इजीली उनको मार सकेगा. The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows. और उस जो सर्कल जो बनाया था उस एक कोने में क्या कौन खड़ा था, राजा खड़ा था, कि अपने जो बो और एरो लेके खड़ा था, रेडी था. जैसे ही जो डियर जब बाहर आ जाएगा बुश से और वो मारेगा, इस तरीके से वो वहाँ पे खड़ा था. The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. जैसे ही वो courtier जो है अपनी जो स्टिक से जमीन के ग्राउंड के पर जैसे बीट कर रहे थे और जोर जोर से शाउट कर रहे थे, और सडनली उस टाइम पे जो स्टैग है ये जंप करके लिफ्ट आउट ऑफ द थिकेट, जो बुशेस है थिकेट है वहाँ से वो निकल गया, बाहर आ गया. द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे. और स्टैग ने देखा कि जो उसकी जो वे है वहीं पे राजा खड़ा हुआ है. सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम. और जो डियर है उसने क्या किया, किंग के आंखों में स्ट्रेट देखा और वहां से भाग गया. द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शॉट एन एरो टूवर्ड्स द स्टैग हरीली. और घाई घाई में क्या किया किंग ने, अपने जो एरो है उसने छोड़ दिया स्टैग के ऊपर. ऑफकोर्स इट मिस्ड द मार्क. और वो जो है घाई घाई में छोड़ा हुआ बाण था वो इस एरो था, इसलिए वो लगाने और वो मिस हो गया. बट द स्टैग रोल्ड ओवर. और स्टैग क्या हो गया, रोल ओवर होके वहां से उसको जो एरो है वो मिस हो गया उससे. नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग. और आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टैग के अंदर एक ऐसा एक ये टैलेंट है कि इट हैज़ एक्सेलेंट इंस्टिंक्ट्स एंड इज एक्सट्रीमली गुड एट डॉडजिंग एरोज. उसमें एक ऐसा एक ये है एक्सेलेंट एक टैलेंट है कि जब भी कोई उसको आसानी से कोई भी स्टैग को आसानी से एरो नहीं मार सकता, क्योंकि वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक, फ्रंट और इवन द टॉप, अगर उसको कोई ऊपर से मारे या पीछे से या नीचे से कोई भी मारे, उसमें ऐसा एक टैलेंट होता है कि वो उसको जल्दी से वो लगता नहीं है. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed. अगर जो कोई भी एरो अगर उसके बेली के पास आता है तो वो क्या कर देता है, रोल ओवर हो जाता है, जंप करता है ऊपर, और जब निकल जाता है, जब वहाँ से निकलता है, जब वहाँ से उसको पता चलता है कि जब उसको कि डेंजर अभी नहीं है, तभी वहाँ से वो निकल जो भाग जाता है.
ये उसके अंदर एक टैलेंट होती है. सो व्हेन दिस स्टैग रोल्ड ओवर द किंग थॉट दैट हीज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क. जब जो स्टैग है रोल ओवर होता है तब किंग को ऐसा लगता है कि वो जो उसका जो एरो है उसको लग गया है, स्टैग को लग गया है. बट द स्टैग सडनली जंप्ड अप एंड शॉट पास्ट द मैन. और वैसे ही वह बट क्या हो जाता है, स्टैग सडनली उसको लगा नहीं रहता है उसका एरो और सडनली वहाँ से जंप अप करके वहाँ से निकल जाता है. व्हेन द courtiers realized that the king had been mistaken they started to laugh. जब कर्टियर्स को पता चल जाता है कि राजा का जो एरो है उसको लगा नहीं है और मिस्टेक हो गया है राजा से, और वो उनके ऊपर हंसने लगते हैं, राजा के ऊपर हंसने लगते हैं. Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men. और किंग को ऐसा लगता है कि मैं एक एक्सेलेंट मार्क्समैन हूँ, एक शूटर हूँ, और मैं इन लोगों का जो टॉन्ट से जो मेरे ऊपर हंस रहे वो उसको सहन नहीं होता है. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. और वैसे ही वो क्या करते हैं, वहाँ अपना जो तलवार है वो उठा के जो स्टैग को पकड़ने के लिए भाग जाता है उसके पीछे. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. और वो उसको पकड़ने के चक्कर में वो क्या हो जाता है, जंगल के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है. The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with a slime. वहाँ पे क्या होता है, वो स्टैग जो है भाग भाग के कहाँ पहुँच जाता है, ऐसा एक ग्राउंड होता है, वहाँ पे बहुत सारे ट्री जो है रॉटिंग ट्री जो खराब होते हैं उसके अंदर होल पड़ा हुआ रहता है, वैसे वो जगह पे जाके पहुँच जाता है. फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट. और उसको वहाँ पे जाके गंदा स्मेल आने लगती है, गंदा जो पानी रहता है वैसा उसको गंदी स्मेल आने लगती है. तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एक पिट होगा, गड्ढा होगा, इसीलिए मुझे वहाँ से बहुत ही केयरफुली यहाँ से भागना पड़ेगा. बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल राइट इन टू इट. बट ये जो स्मेल है किंग को नहीं समझ में आ रही थी, उसको नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको समझ में भी नहीं आया कि वहाँ पे पिट है, और वो क्या हो जाता है, वहाँ पे उस पिट में वो गिर जाता है राजा. After a while the stag realized that he was not being followed any longer. तब वो उसको बहुत देर के बाद स्टैग को रियलाइज होता है कि अभी ये राजा जो है मेरे पीछे इतना दूर तक भाग नहीं पाएगा. एंड ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट. और उसको रियलाइज होता है कि किंग जो है उस गड्ढे में गिरा होगा. सो द स्टैग वेंट बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ. और इसीलिए स्टैग क्या करता है, फिर से पीछे जाके वो पिट के पास देखता है तो उसमें किंग जो है बहुत ही स्ट्रगल करता हुआ रहता है कि वो उसका अपने खुद का जान बचाने के लिए. द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग. और ये देख के स्टैग को बहुत बुरा लगता है कि किंग जो है वो इसमें अटका हुआ था, पिट के अंदर अटका स्ट्रगल कर रहा था खुद को बचाने के लिए. ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम. यहाँ पे राजा जो है किंग स्टैग के पीछे पड़ा है उसको मारने के लिए, तो भी स्टैग क्या करता है, राजा को बचाने के बारे में सोचता है. यहाँ पे द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ वाइल लॉन्गर. और स्टैग यहाँ पे किंग को कहता है कि आप वरी मत करो, टेंशन मत लो, और आपको मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा. ही देन कॉट अ ह्यूज रॉक विथ हिज हिंड लेग्स एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट. तब वो जो स्टैग है क्या करता है, यहाँ पे एक ह्यूज रॉक रहता है, पत्थर रहता है, उसको पकड़ के अपने हिंड लेग से पकड़ के धीरे धीरे से वो क्या करता है, उस पिट के अंदर जाता है. द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक एंड द स्टैग क्लाइम्ड आउट इन ऑनटू द लेवल ग्राउंड एंड कैरीड द किंग टू सेफली. उस पत्थर से वो नीचे पिट के अंदर चला जाता है. तब किंग क्या करता है, उसका नेक को पकड़ के और स्टैग के ऊपर जाके वो धीरे धीरे से वो ग्राउंड के ऊपर सेफ जगह पे आ जाते हैं और जो किंग है वो बच जाता है. द किंग थैंक्ड द नोबल स्टैग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस. और जो किंग जो है स्टैग को क्या करता है, बहुत थैंक्स दे के कहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ बनारस में, वेर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड. और अगर मेरे साथ आप आओगे तो क्या दूंगा मैं आपको, जो चाहिए वहां पे मिल जाएगा. और बनारस वेर ही कुड हैव एनीथिंग
and everything he wanted. But the stag did not want anything in रिटर्न फॉर हिज हेल्प. और बट स्टैग जो है उसको रिटर्न में जो उसने हेल्प किया उसके रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं चाहिए था. ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल एंड बी काइंड टू एनिमल. उसने इतना ही कहा, उसने रिक्वेस्ट किया राजा से कि आप एक अच्छे राजा बन जाओ और अपने जो राज्य को है अच्छे से निभाओ और एनिमल्स को काइंड टू एनिमल्स, जो एनिमल्स है उनको हर्ट मत करो. देन द नोबल स्टैग डिसअपियर. और वहाँ से इतना बोल के जो स्टैग है वहाँ से निकल जाता है, इनटू द फॉरेस्ट में निकल पड़ता है. किंग ब्रह्मदत्ता देन वोड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल्स. तभी जो किंग ब्रह्मदत्ता है उसने वो शपथ लेता है कि मैं आज से किसी एनिमल्स का हंट नहीं करूँगा और उनको हर्ट भी नहीं करूँगा, ना मारूंगा ना उनको हर्ट करूँगा. इस तरीके से वो अपना वो प्रतिज्ञा ले लेता है. बच्चों, स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये स्टोरी से समझ में आया कि क्या है एक्चुअली में मॉरल, कि जो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स को क्या करना चाहिए, एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. उनके साथ भी हमें, वो लोग भी लिविंग थिंग्स है हमारे जैसे, उनके अंदर भी जान रहती है, फीलिंग्स होती है, उनके साथ भी हमें अच्छा ट्रीट करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करनी चाहिए. यही सीख हमें इस लेसन से मिलता है. सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी, लर्न दिस लेसन. थैंक यू.